थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो करिश्मा। रेडियो करिश्मा पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त करिश्मा, और एक बार फिर मेरे साथ हैं आज बहुत ही विशेष अतिथि हमारे स्टूडियोज़ में। एक्चुअली मैं उनके स्पेस में हूँ। यहाँ मैं तपस्या धाम ब्रह्म कुमारी का जो आश्रम है डैलस में पैलेट पॉइंट पर, वहाँ पर, और मेरे साथ हैं यहाँ की विजिटिंग मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर मनोज मतनानी जी। और इससे पहले कि हम उनसे बातचीत शुरू करें, थोड़ा सा उनके बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। डॉक्टर मनोज इज़ अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो उन्होंने मास्टर्स की है मेमोरी डेवलपमेंट और हिप्नोथेरेपी एंड कंसल्टिंग एज वेल इन द मेंटल हेल्थ स्पेस। उसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपनी रिसर्च को लेकर। एट द सेम टाइम वर्ल्ड वाइड ही ट्रैवल्स विथ हिज स्पीचेस। राज योगा के प्रैक्टिशनर हैं बहुत सालों से। मेडिटेशन के ऊपर उनकी बहुत अच्छी टॉक्स रही हैं, और ब्रह्म कुमारी के भी पूरे मिशन के वो मेडिकल एडवाइज़र भी हैं। और आज हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने हमसे बात करने के लिए एग्री किया है, अपना बहुत कीमती समय हमें दे रहे हैं। तो डॉक्टर मनोज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और पहले तो आपका डैलस में हम स्वागत करते हैं, और आप यहाँ पर पहले भी आते रहे हैं टॉक को लेकर। थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, आपका और डैलस का कनेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच करिश्मा जी। सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ टेम्परेचर डिफरेंस हैलिफैक्स से यहाँ। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट ब्रिंग्स मी टू डैलस इज बेसिकली आई एम ऑन अ ट्रिप ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे सेवा ट्रिप है ये थ्रू ब्रह्मा कुमारीज। तो आई केम ऑन 4th of May एंड आई स्टार्टेड विद द ईस्ट कोस्ट वहाँ पे। सो आई हैड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल टॉक्स एंड आई फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ जिसको कहते हैं विहासा। Vihasa is an acronym that is Values in Healthcare, a Spiritual Approach. तो वो एक प्रोग्राम है जो एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है, और दिस इज़ वेरी मच फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पर्टिकुलरली से डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट। और ये कैसे अपने प्रोफेशन में होते हुए, तो दे आर द क्रीमी लेयर ऑफ द प्रोफेशन एंड दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, बट अपने साथ काम कर करके विद पेशेंस, सीइंग अ लॉट ऑफ पेन इन देयर लाइफ, वो कैसे दे अंडरगो अ लॉट ऑफ mental stress, fatigue, compassion fatigue we must say, and lack of self-esteem. तो addressing all these issues and even burnout I must say, तो ये सब issues address करने के लिए ये experiential program बनाया हुआ है। And let me just tell you just in a line that this program is through one of our previous administrative heads. काफ़ी लोग आपके श्रोता जानते होंगे दादी जानकी को। तो दादी जानकी was instrumental in serving the Brahma Kumaris के through in the entire West, and she started her service in London. तो 1974 से लेके 2007 तक she was there. और एक बार जब वो थी हॉस्पिटल में तो उन्होंने देखा डॉक्टर्स और नर्सेज जब राउंड पे आ रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, एंड दादी इज़ अ पर्सन हु कैन सेंस वाइब्रेशंस। तो उन्होंने फिर वहाँ के एक पूरे साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट की जो टीम है, जो हमारे रेगुलर ब्रह्म कुमारी इसके स्टूडेंट्स भी हैं यूके में, यूके लंदन, तो उनको फिर बोला कि आप बैठ के आपस में एक प्रोग्राम बनाओ। सो दिस प्रोग्राम केम इनटू बीइंग इन 2004, और तब से फिर ये प्रोग्राम एक मॉड्यूलर बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें भी जो हमने यहाँ पे भी कल कराया, तो आंसरिंग योर क्वेश्चन दैट व्हाट ब्रिंग्स मी टू डायलिसिस, तो वो हमने जहाँ हमारा दूसरा रिट्रीट सेंटर है पीस विलेज, वहाँ कराया था 4th-5th मई को। तो वैसे ही यहाँ पे कल हमने वो 4 घंटे का रिट्रीट कराया फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। वी जस्ट सैट विद देम, इंटरेक्टेड विद देम, taught them a few spiritual tools like meditation, visualization, which we can cover in detail later today as the talk goes, how to approach and how to practice listening skills, how to practice appreciation, all these tools which help us in de-stressing and take us out of that fatigue which we are experiencing. So now actually my next question was, जब मैं आपका कल ब्रोशर भी पढ़ रही थी रिट्रीट का, so it says strengthening medical minds. So you just answered that question कि I was intrigued about that कि medical minds को के लिए ये special session हो रहा है which is about the holistic health. So we will talk about holistic health से related अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, और meditation पे भी हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले
आपकी जो ओरिजिनल एक्सपर्टीज़ हैं, जहाँ आपने शुरुआत की थी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड देन यू डिड योर मास्टर्स इन मेमोरी डेवलपमेंट एंड सो पहले तो आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हम देख रहे हैं, ऑफ कोर्स जो फिज़िकल चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही, लेकिन पोस्ट कोविड एंड इवन बिफोर दैट, यू नो, विद द एडवेंट ऑफ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी और आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की जो कम हो रही हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से वी आर सीइंग वेरी अनयूजुअल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो बच्चों में भी देखने को मिलते हैं, और ऑफ कोर्स जो अडल्ट्स में पोस्ट कोविड हम देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यू नो, हाउ डू यू सी द प्रॉब्लम एंड हाउ सिवियर इट इज़? Okay, so I think the entire world actually is divided into pre-COVID and post-COVID and the COVID pandemic during that time. So COVID has made us realize that there is something else which we need to do for us apart from doing our daily routine of going to, for children going to school, their studies, and for adults just going to for their workplace and आके पैसे कमा के घर आना, खाना पीना, that's it. So COVID taught us a lot because जब हम सब लोग एक साथ घर में बैठे थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बच्चे भी स्कूल से बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो जब एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है तो आपस के एक दूसरे के संस्कार इमर्ज होते हैं। नहीं तो वैसे तो 9 to 5 जॉब और स्कूल में लोग जब जाते हैं बच्चे, तो आप लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो दैट वाज एक्चुअली गुड थिंग कि लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। बट व्हाट हैपेंड ऑन अ फ्लिप साइड वाज कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो तो आपकी वीकनेस, मेरी वीकनेस उजागर होके, संस्कार क्लैश होके, यू कैन गेट लॉट ऑफ डिवोर्सेस। दैट्स व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। सेकेंड थिंग इज, कोविड से तो काफ़ी लोग मरे एक्चुअली, इन द सेंस डेथ्स बहुत ज़्यादा थे, बट कोविड के फियर से ज़्यादा, बिकॉज कईयों को लगा कि अरे मुझे भी ना कोविड हो जाए। तो आई मस्ट से जो आप बोल रहे हो कि कोविड ने यू वेंट थ्रू अ लॉट, तो इट इज़ ऑल दोज मेंटल हेल्थ इश्यूज, पर्टिकुलरली फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर भी था, आपस में रह के कुछ हो नहीं रहा, और इवन आई मस्ट से हस्बैंड्स वर टायर्ड बिकॉज उनको काम करना पड़ रहा था घर का, एनर्जी नहीं जा रही थी बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े, एंड देन फियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेनी चिल्ड्रन ऑल्सो, वी मस्ट से दैट द रेट्स ऑफ डिप्रेशन वेंट वेरी हाई। और वो डिप्रेशन में जब बच्चे गए, बिकॉज क्या हुआ कि पेरेंट्स घर में भी डिप्रेस्ड हैं, आपस में बन नहीं रहे, तो सेम एनर्जी वाइब्रेट होके बच्चों को भी वो इफेक्ट आ रहा था। एंड अदर थिंग इज, यू नो, ये तो हमने कहा फियर, बट अदर थर्ड थिंग विच इज बिफोर कोविड वी ऑल ऑफ अस हैव all gadgets in our pockets, smartphones, that is the number one killer. Smartphone is a non-living thing, I must say, उसका कोई fault नहीं है, but अगर आप constantly, आपका screen time ज़्यादा है, आप constantly digitally intoxicated हो, you should practice what is called digital detox. तो उसमें आप जो भी न्यूज़ देख रहे हो बार बार, it's important to realize that हमारा ब्रेन जो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन, इट कैन कम फ्रॉम जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, और उस द्वारा हम अंदर ग्रहण करते हैं, और उसके बाद फिर हम बोलना शुरू करते हैं। तो दीज थ्री प्रोसेसेस आर वेरी रिलेटेड, देखना, सुनना और फिर बोलना। तो जो अगर हम कॉन्स्टेंटली देखते और सुनते नेगेटिव हैं, तो इट कैन रियली अफेक्ट योर माइंड इन अ वेरी बिग वे, और उस वजह से भी फिर लोग, तो ना सिर्फ बच्चे बट इवन बड़ों को देख के, बड़े जब इरिटेटेड हैं तो बच्चों के ऊपर भी आ गया वो, बड़े जब फियरफुल हैं तो यू ट्रांसमिट ऑल द वाइब्रेशंस। और इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द स्क्रीन, योर मेंटल क्लैरिटी, योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। तो अगर बच्चों को हम बोलते हैं आप कॉन्सेंट्रेट करो, पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर्स बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं आई कांट फोकस, आई कांट, तो पेरेंट्स टीचर्स से आई डोंट नो, जस्ट फोकस, तो बोलते हैं हमें सिखाओ। अभी जब पेरेंट्स एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्पीक नेगेटिवली अबाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स, बट अगर पेरेंट्स और टीचर्स खुद को ही पता नहीं है what is the importance of concentration, how to practice, how can you teach the kids. So these are all the issues, therefore mental health issues बहुत ही बढ़ गए, और I think the most important way to deal with them is really practice some self time, me time. That me time is not on the smartphone, digital detox, real time with the self, going inside in the self, trying to slow down our thought process, and really looking at my inner core of values, virtues and powers which I, the soul energy, possess. And once we can do that, then we can naturally start de-stressing. फिर fear और ये सब चीज़ें जो लोग usually experience कर रहे थे, वो अपने आप चली जाएंगी। So एक
क्वेश्चन पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा आता है कि हम ठीक है हम उनको बोलें गजट्स के पास मत जाओ, बट ड्यूरिंग कोविड इट सो हैपन कि न चाहते हुए भी सारी पढ़ाई उनकी गजट्स पे ही हो रही थी, और माँ बाप ना भी चाह रहे थे कि भाई बच्चे ना करें कुछ थोड़ा हमारे साथ खेलें, लेकिन उनकी पढ़ाई तो अब गजट्स में ही होनी है। और आफ्टर दैट आई डोंट थिंक इट हैज़ चेंज्ड मच, यू नो। अभी ऐसा है कि जो स्कूल एजुकेशन भी है without phones, without screens, you cannot. So how do we balance that? How do we, you know, वहाँ उसको हम कैसे tackle करें? Exactly. So that's what, because gadgets are an essential part of our life. हम जिस एज में रह रहे हैं अभी के जो एज है, we are in 2023 right now, और science is at its peak. तो ये gadgets भी रोज ऐसे निकलते हैं कि अभी मैंने मोबाइल फ़ोन 2-3 महीने पहले खरीदा तो आज से 2-3 महीने के बाद it will be outdated. So when everything is moving at such a fast pace, we need to obviously keep pace with that. So yes, I am not saying don't use gadgets, but what I am trying to say is the dependency on gadgets. हमारा जो addiction हो गया है gadgets के साथ वो कम हो. तो for example, taking the example of children again, कि yes उनको तो पढ़ना ही है Zoom के through, technology के through, तो उनको तो आदत लग चुकी है उसकी. But what as parents we need to consciously tell them that okay आपका हो गया अभी school and all that. Now let us come back, let us, in some part of the room, in some part of your house, you can create a corner, not even a separate room. Create a corner out of all these gadgets, sit down a little bit in silence, try to practice meditation, and that's I think a very wonderful way which we teach at Brahma Kumaris, the Raj Yoga meditation, is how to basically silence your mind. Because क्या होगा constantly अगर मैं बैठा हूँ थोड़ा सा ध्यान और अपने माइंड को साइलेंस करने के लिए, अगर मेरा मोबाइल बजता है, व्हाट्सएप बज रहा है, फेसबुक बज रहा है, all these things will definitely interfere in my concentration capacity. And I think that's what children also needs, concentration उनको चाहिए to study. Because आजकल पेरेंट्स तो छोड़ो, बच्चों के पास भी व्हाट्सएप और फेसबुक है, तो उनका concentration level बहुत लो हो गया है. तो what I'm trying to say is we need to balance. Balance मतलब अपने 5 घंटे Zoom पे हो, but balance रखो, और साथ साथ physical health के लिए भी important ध्यान देना है. Because when you are sitting in front of gadgets, electromagnetic waves होते हैं, और आप constantly बैठे हो 5 घंटे, it takes a toll on your body. तो childhood obesity, मोटापा, blood pressure, even diabetes childhood में बहुत बढ़ गया है, because ये भी सब related है anxiety stress से. जितना anxiety stress है उतना बच्चों में physical बीमारियाँ जो बड़ों में होती हैं वो होने लगी हैं. तो we need to take out time for meditation, maybe say 15-20 minutes, half an hour. Physical exercise भी घर पे कर सकते हैं लोग, योगा करो या जो भी एक्सरसाइज, जिमिंग के भी आजकल सब अमेजोन पे मिलता है, तो हाफ एन आवर 1 hour वो, एंड अलोंग विथ योर स्टडीज. सो वी नीड टू बैलेंस आउट ऑल द 3 थिंग्स. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक डिप्रेशन फिनोमेना इटसेल्फ, मैं खुद भारत में पली बड़ी हूँ, आई थिंक कुछ दशकों पहले तक तो अडल्ट्स में भी हम बात नहीं करते थे डिप्रेशन की. दैट फिनोमेना वाज नेवर एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी, और अब हम बच्चों में डिप्रेशन की बात करते हैं, यू नो. और कई बार अभी भी कुछ लोग हैं बुज़ुर्ग लोग जो ये कहते हैं कि ये सब तुम्हारा वेस्ट से आया हुआ फिनोमेना है, आप पुणे से हैं, आप भारत में और फिर दुनिया में भी घूमते हैं. हाउ मच यू नो ट्रूथ इज इन दिस आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू यू? Depression is not a Western disease, let me tell you. Depression is a disease which is just happening more because we are not able to take care of our mind. तो again adults और children कुछ फ़र्क नहीं है, because mind हमारा जो, हम mind को कैसे define करते हैं ब्रह्मा कुमारीज, we say it is the thinking faculty of you, thinking faculty of the soul energy that you are. तो वो अगर मेरा मन empowered नहीं है, सशक्त नहीं है, बड़ों के लिए आई वुड से सशक्त किस चीज़ में नहीं है, अपनी जो डेली चैलेंजेस हैं लाइफ में, डेली जो हम चोर्स करते हैं, खाना पीना, घर जाना, ट्रैफिक में अटकना. अब मैं ट्रैफिक में हूँ, आई नो टेक्सास में भी ट्रैफिक 6:15 6:30 आप निकलो तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, 10 मिनट पहले जाओ यू आर सेफ. तो फॉर एन एग्जाम्पल एक दिन मैं 6:30 बजे गया तो आई एम इन द ट्रैफिक. सो बीइंग इन दैट मिजरेबल ट्रैफिक अराउंड, what is the state of my mind? तो adults के लिए ये challenges हैं, state of mind amidst all the challenges of life. And traffic is not even a challenge, traffic is just your daily routine thing. And बच्चों के लिए क्या challenge है कि उनकी पढ़ाई, जब वो पढ़ाई करते हैं concentration नहीं है, तो जो भी difficult subjects हैं can they concentrate and make it easy through their learning power. तो वो learning power भी कब आएगा जब थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दोगे.
तो adults and children, why both of them are undergoing depression? Because basically the power of the mind is reduced, and that leads to all these problems. आप अगर आपने कहा आप इंडिया से हो, मैं भी इंडिया से हूँ, और सभी यहाँ पे जो डैलिस में भी जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी भारतवासी आते हैं. तो आज से अगर आप मे बी 30, 40, 50 साल पहले जाओ, 1950s, 60s, जब हमारे पेरेंट्स वर सॉर्ट ऑफ वेरी यंग एंड हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे या पैदा हो रहे थे, लुक एट देयर लाइफ. उन लोगों को ये टर्म्स पता भी नहीं थे, और आपने खुद ही कहा एडल्ट्स में भी तभी नहीं था. उस समय बच्चे पैदा होना, पेरेंटिंग करना वॉज सो नेचुरल. मैरिज होना वॉज नेचुरल इन द सेंस अभी लोगों को लगता है पेरेंटल काउंसलिंग चाहिए, मैरिज काउंसलिंग चाहिए. सो ऑल दीज विच आर द रूटीन प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, उसके लिए यू डोंट नीड काउंसलिंग. बट व्हाई डू नाउ पीपल नीड काउंसलिंग which 50 years previously people didn't need? It is because the process is the same, but the power of the mind has reduced. So I think we need, therefore they are called mental health issues. Mental means something to do with the mind. So if I'm able to empower my mind, that's what even the psychologists do. जब साइकेट्रिस्ट, जो डॉक्टर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, वो दवाइयाँ तो लिख के देंगे आपको जो हार्मोन केमिकल इम्बैलेंस है ब्रेन में वो ठीक करने के लिए, बट एंड में लिखते हैं डू मेडिटेशन or do something called CBT, cognitive behavioral therapy, which means cognition means आपका thought pattern, उसको बदलो तो आपके behaviors बदलेंगे. तो वो भी फिर finally बोलते हैं आप ब्रह्म कुमारी के पास जाओ, क्योंकि वो आपको best psychologist हैं वो. और we must say, I must acknowledge here, the best psychologist with us is the supreme being, whom we call God, Ishwar, Allah, for whatever name you say. The supreme energy is the best healer, because all of us human souls, हमारा जो सोल बैटरी है या सोल पावर है वो बिगड़, इन द सेंस कम हो गया है. और आजकल के लाइफ में अगर मैं एग्जांपल दूं स्मार्टफोन के हिसाब से, आजकल के स्मार्टफोन्स 12 घंटे में डिस्चार्ज होने लगते हैं. सेम थिंग हमारा है. व्हाट डू वी डू व्हेन वी वेक अप एंड व्हेन वी गो टू आवर वर्क? हम देखते हैं कि 100% हमारा बैटरी फुल चार्ज हो इसका. और 100% देख के अच्छा लगता है कि नहीं? क्या आपको लगता है 50, 60 अच्छा लगता है, 100 अच्छा लगता है? तो सेम थिंग इज व्हाट वी कैन डू. अ सिंपल थिंग, meditation is no more, I must say, as I was telling you before as well, that meditation is no more a luxury. It is a necessity of life. उसके बिना काम होने वाला नहीं है. जैसे मोबाइल के बिना हम घर नहीं छोड़ते, हम इतना चेक करते हैं पॉकेट में, पर्स में कहाँ है मोबाइल. कभी कभी लोग आगे जाके घर भी आते हैं क्योंकि मोबाइल भूल गए हैं. सेम थिंग आई थिंक, घर जाके मतलब जाओ 5 मिनट और से देखो, अगर नहीं किया मेडिटेशन घर आ जाओ, भले लेट हो जाए एक दिन, बट मेडिटेशन करके ही निकलो. एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिस्कस. और आई कैन टेल यू नाउ दैट जब सुबह उठते हो तो जैसे ही उठते हो एटलीस्ट 10-15 मिनट अपने साथ बैठो, बेड पे ही बैठो. एंड बिफोर यू गो टू स्लीप ऑल्सो बेड पे बैठो जाके, कंप्लीटली डिजिटली डिटॉक्स योरसेल्फ. उस समय आप मोबाइल्स वगैरह को बिल्कुल ध्यान नहीं दो. उस समय आप अपने थॉट्स को, सोने के पहले थॉट्स को थोड़ा स्लो डाउन करो. ट्राई टू गो इन दैट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड. And that's what we teach in Raj Yoga, that the soul energy, उसका basic value क्या है? It is originally peaceful, शांत स्वरूप है. तो अपने उस शांत स्वरूप को अगर हम बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करें, उसको और डीपन करें एक्सपीरियंस को, तो आई थिंक द माइंड विल बी हाईली एम्पावर्ड. एंड सेम थिंग इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, पीपल वेक अप एंड स्टार्ट सीइंग व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल दैट. दैट इज सो डैमेजिंग, बिकॉज जैसे ही हम उठते हैं तो हमारा कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड जो होता है उसमें इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, खाली होता है सुबह को. फर्स्ट थिंग मेजॉरिटी लोगों का, कईयों का स्ट्रेस्ड होता है तो वो भी खाली नहीं होता है. तो जैसे उठते हैं तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें भरे जो हमारे साथ दिन भर में रहें. उसमें आपने नेगेटिव चीज़ भरी, न्यूज़ देखी, तो वही आपको थॉट्स आएंगे. अगेन फिर से अपने साथ बैठ के पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड को अपने को डिस्कवर करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के द एंटायर डे कैन रियली गो वर्थवाइल. सो आई थिंक दैट इज नीडेड. सो you are saying बहुत ही important बात कही आपने कि meditation is a necessity now. Your workshops here and you talk about holistic health a lot. How important meditation is part of holistic health regime? Yes, so if you, this is a word which is very commonly used in the West and everywhere, holistic health. And actually when we say WHO, आजकल कोविड के पीरियड में WHO तो सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज पैंडेमिक ने सबको वो सिखा दिया है. तो WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एक्चुअली मीन्स इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. कईयों को लगता है हेल्थ मतलब हाँ हमको बीमारी नहीं, मतलब हम हेल्दी हैं. नहीं, हेल्थ वर्ड इटसेल्फ मीन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. सो लोगों को
बाद में अभी होलिस्टिक हेल्थ क्यों देना पड़ा है, बिकॉज लोगों का जो माइंड सेट बन गया है हेल्थ मतलब ओनली फिजिकल, उसके वजह से लोगों ने उसमें होलिस्टिक डाल दिया. होलिस्टिक मीन्स a holistic approach, which means overall approach of his. So physical, mental, social, spiritual बहुत important है. And since you have asked this question कि क्या होता है, तो the first important component I must say is spiritual health, which is ignored. And even WHO जब 1976 में उन्होंने ये definition rephrase किया, तो उसमें उन्होंने spiritual component add किया. तो physical health, I am sure all the श्रोताओं को भी पता है कि physical मतलब taking care of your body. With having a good diet, nourishing diet, having good sleep, rest for the body and exercise. Same thing applies to what is called your mental health. हमारे मन को क्या चाहिए? हमारे मन को भी जो food चाहिए, मन का food, मन मना आत्मा का food क्या है? उसका food है कि अच्छा चिंतन हो, अच्छे अच्छे thoughts हम create करें. दूसरा है मन का आराम क्या है? Meditation. तो जितना हम meditation करेंगे उतना मेरा मन भी empowered होगा. And तीसरा is exercise for the mind, like we say exercise for the body. So exercise for the mind is, I must say, positive thoughts. We need to consciously create those positive thoughts, because people say मेरे पास thought आ गया. अरे thought आता नहीं है, thought create करते हैं, because my mind creates thoughts. So this is the way we take care of physical and mental. I think social health people know. Social health means मेरे relationships कैसे हैं. Holistic health में ये भी आता है कि man is a social animal, तो we can't exist in isolation. कि मैं तो खुश हूँ, मैं तो ठीक हूँ, दुनिया वाले या मेरे रिश्तेदार doesn't matter for me. ऐसा नहीं होता है, because जब बुरा वक्त आता है तो काम में वही आते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए. it is called man is a social animal. तो अगर मैं अपने मन के ऊपर ध्यान देता हूँ, फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, मेजॉरिटी लोग आजकल ध्यान देते हैं, मन के ऊपर ध्यान देता हूँ तो मेरी थॉट प्रोसेस इम्प्रूव हो जाती है एंड माई फंक्शनिंग becomes empowered. और उसकी वजह से जो challenges आते हैं सोसाइटी में from relationships and from people, friends outside, I can able to sort of deal with them. और last is spiritual. I must say spiritual is basically nothing but trying to relate to the spiritual being that I am, because it is said, आपको पता होगा कि we are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. मतलब कि we are these original energies. अभी हम भी यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरी आंखें हाथ हिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कुछ, आप सुन रहे हो, तो हमारे ये सब जो ऑर्गन्स हैं, फिजिकल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं. बट ये फिजिकल ऑर्गन काम करने के लिए अंदर एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं आत्मा, जो चैतन्य शक्ति है, वही शरीर को चला रही है. समझो यहाँ पे मैं ढेर हो जाऊँ हार्ट अटैक की वजह से, तो वही बॉडी है, बट वो देख नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है, बोल नहीं पा रही है, बिकॉज वो चैतन्य शक्ति निकल गई है. तो when we say spiritual health, people need to understand. People say, oh, we don't have time for all this spiritual health and meditation. I think they need to realize that again it is no more, it is a luxury कि हाँ हमारे पास time नहीं, we can do it later. No, it should be a part of our daily routine if we want to really be away from what we have started the discussion with mental health issues and all that. Yes. So the other reason why so many people, I may be one of them as well, जिसको कि मेडिटेशन बहुत टफ लगता है, चुप करके बैठना. और कई बार जब मैं आई हैव ट्राइड फ्यू सेशंस एज वेल, लेकिन जब कहते हैं कि अपने दिमाग को खाली करो, तो मेरे दिमाग में हमेशा उस टाइम पे पता नहीं दुनिया भर के ज़्यादा थॉट्स आ जाते हैं. सो हाउ डू वी टैकल दैट प्रॉब्लम, यू नो. और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्सपीरियंस द सिमिलर थिंग्स. सो आई एम श्योर आप जब करवाते होंगे तो ये एक रेगुलर क्वेश्चन आता होगा आपके सामने कि कैसे इसको हैंडल किया जाए. So ना सिर्फ लोग, even I had experienced that, हम सब लोग एक ही बोट में हैं. Let me tell you, जब हमारी भी यात्रा शुरू हुई थी, there are a few concepts which we have to clear about what is meditation. Particularly at Brahma Kumaris, when we do or when we teach Raj Yoga meditation, when we do and teach both. Raj Yoga meditation is not trying to silence the mind, because जैसे हमने कहा, हम सबको meditation क्यों करना है? अपने मन को सशक्त करने के लिए, empower करने के लिए. अभी हमें समझना है, फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स जब लोग आते हैं उनको हम बोलते हैं उनके आत्मा के बारे में, सोल के बारे में, विच इज़ मन, बुद्धि, संस्कार. तो फर्स्ट फॉरगेट बुद्धि संस्कार ऑल्सो, आई विल नॉट गो देयर टुडे बिकॉज आई डोंट थिंक वी हैव टाइम फॉर सच अ डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन. मन को ही पकड़ते हैं, बिकॉज मन ही हमारा भटकता है. मन को बहुत अच्छी अच्छी उपाधियाँ दी है लोगों ने कि मन तो पागल घोड़ा है,
या इवन मंकी है जो एक जगह पे नहीं बैठता है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस दैट। तो मन का काम है थॉट्स क्रिएट करना, राइट। तो मेरा अभी एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा एज अ डॉक्टर मेरा काम है मुझे पेशेंट्स देखना है। तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर समझो मुझे किसने बोला नहीं आपको पेशेंट नहीं देखने, आप चुप करके बैठो, क्या होगा? उल्टा मुझे पेशेंट्स ही ज़्यादा याद आएंगे। तो मैं मन को बैठा हूँ, अच्छा मेडिटेशन म्यूजिक चला रहा हूँ, अच्छी अगरबत्ती भी जलाई हुई है, एसेंस जलाया हुआ है। स्टार्टिंग में तो जैसे ही म्यूजिक बजता है आई फील वेरी लाइट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आई एम डूइंग सप्रेशन। सप्रेस क्या कर रहे हैं हम? माइंड को बोल रहे हैं नहीं, थॉट नहीं आना चाहिए, थॉट नहीं आना चाहिए। अरे ये भी तो एक थॉट है कि आई शुड नॉट क्रिएट थॉट्स। दैट इज टोटली अ वेरी I must say erroneous approach of doing meditation. Meditation means giving your mind a direction. आपके माइंड को एक डायरेक्शन चाहिए टुवर्ड्स पर्पसफुल पॉजिटिव थिंकिंग। और आप देखोगे जब आप स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो तो माइंड बहुत फास्ट है। द मोमेंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स कॉन्शियसली, आपका माइंड स्लो हो जाता है। और इफ यू आर डूइंग दैट देन यू आर रियली डूइंग मेडिटेशन। आप कहाँ भी बैठे हो, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, जहाँ पे बहुत भीड़ है, और लोग बोलते हैं नहीं मेडिटेशन के लिए मुझे ध्यान लगा के ऐसे चौकड़ी मार के बैठना ही नहीं। कहाँ पे भी बैठे हो, यू कैन जस्ट स्टार्ट मेडिटेशन। इट इज जस्ट 1 second अवे। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर बॉडी इन दैट immediately in that deep breath. Do this for few seconds or few maybe minutes. Once your physical state of body relaxes, because that also is important, physical and mind both are interconnected. तो body relax हो गया, then आपका mind automatically relax होने के लिए तैयार हो गया। और माइंड का रिलैक्सेशन इज पॉजिटिव थॉट्स, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो। मन का एक्सरसाइज ऑल्सो इज पॉजिटिव थॉट्स। तो जैसे ही आप एक कॉन्शियस थॉट क्रिएट करते हो, आई एम अ पीसफुल सोल, इमीडिएटली पूरे बॉडी में, फिजिकल ऑर्गन्स में वो पीस का जो थॉट वाइब्रेशन के रूप में फैल जाता है, एंड उसका अच्छा अनुभव होता है बॉडी में। बिकॉज अगर आपको पता होगा क्रिस्टल्स, वाटर क्रिस्टल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। मसारू इमोटो, ही इज अ जापानीज साइंटिस्ट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, यू कैन गूगल इट, वाटर क्रिस्टल्स करके आ जाएगा अपने आप। आवर बॉडी इज 70% वाटर एंड 30% बाकी के जो सॉलिड्स चीज़ें हैं। तो जो मैं थॉट्स क्रिएट करता हूँ कॉन्शियसली, दे हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन माई ऑल सेलुलर फंक्शंस इन द बॉडी, क्योंकि हर एक सेल में पानी होता है और सेल इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो कटिंग इट शॉर्ट, जब मैं पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करता हूँ, इमोटो ने क्या किया, उन्होंने वाटर के पानी में ग्लासेस रखा, एक पे कंटिन्यूसली 10-15 मिनट कौन सी एनर्जी दी? गुस्से वाली एनर्जी, दैट यू आर लाइक दैट, यू आर लाइक दैट। प्लांट्स भी रखे थे उन्होंने अलॉन्ग विथ वाटर, और एक प्लांट को उन्होंने बहुत अच्छी पीसफुल कंपैशनेट एनर्जी दी। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो ने जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो जब पानी को देखा जहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए थे, वहाँ पे क्रिस्टल्स डिफॉर्म थे, क्रिस्टल फॉर्मेशन था ही नहीं। वेयरएज जहाँ पे पॉजिटिव थे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्रिस्टल्स का शेप, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। So this proves that the meditation has not only an effect on your mental health, but also it is very important for physical health. Absolutely. So, how many times in a week or a day, or is there any time limit कि beginners को आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, कितनी देर बैठना चाहिए? Ideally, what should be the end goal when you've started? And I'm sure I've heard some fabulous stories कि जो लोग एक बार meditation करना सीख जाते हैं, then they can sit in for so many minutes. Yeah. So what do you suggest for the beginners, and then how do we progress about it? So for the beginners, as I was again coming to physical health and mental health together, हम लोग भोजन, खाना कितनी बार खाते हैं दिन में? Usually 3 बार. Yes. हम लोग normally पानी दिन भर कितनी बार पीते हैं? 7 to 8 times a day. So that's what the physical body needs. Same thing is, my body will signal, my mind will signal me that yes, I need to do meditation now, because the moment you are stressed, you have to do meditation. भूख लगती है, जाके खाना खाते हैं। आत्मा को भी भूख लगी है, कैसे पता चला है मुझे? मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, आत्मा को भूख लगी है। किस चीज़ की भूख है? पॉजिटिव थॉट्स की। और इट इज़ टू स्ट्रेस बिकॉज किसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। छोटा बच्चा होता है, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो माँ क्या करती है? डायरेक्ट उसको जाके देखती है। So the moment I create these thoughts of stress, negativity, irritation, frustration, it's a wake-up call for me. चलो, what is happening? रो रहा है mind, चलो जाके meditation करो। So my mind will tell me all that. And your question is, we should
make it as a part of our daily routine. So whether you are a beginner or whether you are a very regular meditator, we have a special routine which we follow. I'm not asking you to stick to that routine very religiously. Okay. But जैसे सुबह को उठते हो, as I said, the first thing is you have to sit 10-20 minutes, जितना आप निकाल पाते हो. Even the beginner? Absolutely yes, the beginner as well. Okay. And what we follow here at Brahma Kumaris, we get up at 4 o'clock, which is called Amrit Vela. जी. But again, I can't be really pushing that to you all. जितने बजे भी आप उठते हो, जी. आपका फर्स्ट थॉट इम्पॉर्टेंट है. जैसे उठ के आप क्या करते हो, तो वो 10-15 मिनट निकालो. इतना तो कोई बिजी नहीं होता है कि उठ के चलो आप यू जस्ट रश टू द washroom and get ready, unless you are really having an early morning flight or some days which are busy. But generally majority days are routine. We know our routine stuff क्या है. तो सुबह उठने के वक्त दिन भर में जब हम ट्रैफिक में होते हैं बाहर, तो ट्रैफिक में क्या होता है, लाइट्स होती हैं, स्टॉप करना पड़ता है ना. अगर आप सडनली स्पीड करो, आपको क्या होगा, टिकट आएगी, फाइन आएगा. वैसे ही जब हमारा माइंड सडनली रेस करता है थॉट्स को, टेल योर माइंड स्टॉप. तो हम ये प्रैक्टिस करते हैं व्हाट इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल इन ब्रह्मा कुमारीज. एवरी 1 hour 1 minute वी प्रैक्टिस दिस कि क्या हुआ है लास्ट आवर में, कुछ गड़बड़ हुआ है, स्टॉप द माइंड, कॉन्शियसली स्टॉप ओनली फॉर 1 or 2 minutes. और जब आप करोगे, आप अपने सीट पे ही बैठे हो, डेस्क पे बैठे हो, किसको पता भी नहीं चलेगा आप कर रहे हो. ये आपका इंटरनल प्रोसेस है. ऐसा नहीं मुझे जाके वॉशरूम जाते हैं, पानी पीने जाते हैं तो उठना पड़ता है, जाना पड़ता है. यहाँ पे तो बैठे बैठे आप कर सकते हो. तो वाई यू नीड टू फाइंड आउट दी स्मॉल इंटरवल्स इन द एंटायर डे, पर्टिकुलरली फ्रॉम 9 to 5, बिकॉज दैट इज द वे टू टेक केयर ऑफ द माइंड. तो मैंने कहा ना, माइंड को भूख लगी है, माइंड को प्यास लगी है, इन द सेंस ये सब चीज़ें हैं. और सेम थिंग इज व्हेन वी गो बैक होम, व्हेन पीपल कुक डिनर और लंच, या सुबह को जब लंच प्रिपेयर करके जाते हैं, अपना लेके जाते हैं अपने साथ लंच बॉक्स, और डिनर व्हेन दे डू, I think that time it is important that whatever our thoughts, I mean, what affects our thoughts, so what is the food, so is the mind. तो जब मैं खाना बनाता हूँ, obviously सात्विक होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए सात्विक, एंड कौन से कॉन्शियसनेस में बनाया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है. तो वो वाइब्रेशंस खाने में जाएंगे, और फिर दिन भर में जब आप बाहर हो तो आपको खाने में ऑलरेडी अच्छे वाइब्रेशंस हैं. तो वो खाना भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1-2 मिनट बैठ के परमात्मा को याद करके खाना शुरू करते हैं. तो ऑल दीज आर स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स विच हेल्प यू टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज थिंग्स इन योर बिजी रूटीन. एंड रात को सोने के पहले, एज वी डिस्कस्ड. So it's like as a doctor you're prescribing as needed, do the meditation. Yes, SOS or PRM. As and when, on the contrary, I must say do it 3-4 times a day at least. Okay. Yes. So a couple of questions more. There is very interesting your specialization in your masters in hypnotherapy. How similar hypnotherapy or meditation could be, and are they interconnected? Do you use them? Yes, absolutely. Okay, awesome. So on the contrary, I must say meditation is the most important hypnotherapy. Okay. Therapy means treatment, and hypnosis means treating your mind, healing your mind. Or hypnosis is a state of mind whereby you sit with a hypnotherapist or a person who knows how to deal with your mind. And hypnotherapy, वैसे दुनिया में लोग क्या मतलब जो करते हैं therapists, what they try to, I'm a spiritual hypnotherapist that way, to the disclaimer. तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति को बहुत, अगर कोई मेंटल इलनेस है जो मेडिसिन से, काउंसलिंग से भी दूर नहीं होती है, तो they have to go to a hypnotherapist. Because what is not able to treat that patient is because it is not a physical thing. The patient has had a very deep level of hurt in his mind sometime, and that hurt could be either in this birth or it could be in the previous births. तो hypnotherapist क्या करते हैं, इसको कहते हैं regression. They regress, मतलब आप उनको एक तो पहले पीछे ले जाते हैं. पहले तो उनके state of mind को बहुत stable और slow कर देते हैं, ताकि then they can not manipulate is not a good word, ताकि they can manage that patient, because manipulation is a wrong word, because many people think hypnotherapy is manipulation. It is not manipulation when you use it as a therapy. तो फिर वो मैनेज करते हैं, उनको पीछे ले जाते हैं, पीछे जाओ अपने स्कूल चाइल्डहुड की तरफ जाओ. को याद आ रहा है कुछ हुआ है उस समय, तो पेशेंट्स को याद आता है, अरे हाँ ये हुआ था, और वो बोलते हैं क्या याद आया है बताओ, तो वो बताने भी लगते हैं थोड़ा, और वो पकड़ लेते हैं कि इस पॉइंट की वजह से यू हैव क्रिएटेड दैट हर्ट एंड दैट इज लीडिंग टू योर मेंटल इलनेस नाउ. तो बचपन में चीज़ हुई है, 20-30 साल के बाद मेरे ऊपर ये इफेक्ट आ रहा है. कईयों को हिप्नोथेरेपिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि बचपन की चीज़ें नहीं भी याद कर पाते हैं लोग, हम उनको बोलते हैं और पीछे जाओ, आप बचपन में
पैदा हुए थे और पीछे जाओ, which means go in your previous births, and they can really go into the previous birth. This is called hypnotic regression. You have seen it? I have seen it a couple of times, but again, I'll tell you one thing. What is spiritual hypnotherapy, which I like to sort of prescribe to patients, is you really don't need to go in so much behind इतना state of, आप अपने state of mind को slow करो, आपकी healing अपने आप हो जाती है। अपने आप को एक चैतन्य शक्ति, मतलब मैं वो शक्तिशाली एनर्जी हूँ बॉडी को चलाने वाली, आप उस एक थॉट में भी स्थित हो जाते हो और परमात्मा से सही मेथड कनेक्शन सा सीख लो, तो ये जो दो प्रोसेस आप करते हो आपकी हीलिंग तभी शुरू हो जाती है, और फिर ये पीछे के जो हम रिग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो व्हाट आई डिड इज hypnotherapy I learned also, but I realized over a period of time that meditation is the most important spiritual hypnotherapy which people can do. Okay. And it can really, there are many examples. हमारा एक हॉस्पिटल है ब्रह्म कुमारीज का at Mount Abu Global Hospital, वहाँ पे लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स को। बट रिमेंबर अगेन आई वुड से अ वर्ड ऑफ कॉशन, आप पहले तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाओ, डायग्नोस कराओ क्या प्रॉब्लम, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अरे ये डिप्रेशन में, चलो इनको मेडिटेशन सिखाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज डिप्रेशन के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज नॉट मेडिटेशन, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज है लेट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट इवैल्यूएट, क्योंकि उनका रोज का काम है वो, उनको देखने दो कि कौन से टाइप का डिप्रेशन है, डिप्रेशन के भी अलग अलग हजारों टाइप्स हैं। उसके बाद देन दे विल प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन। वाई? बिकॉज डिप्रेशन में क्या हो जाता है, ब्रेन के केमिकल्स और हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी ऊपर नीचे होते हैं, तो पहले वो ऊपर नीचे जो हो रहा है उसको ठीक करना है, एंड देन यू टेल देम नाउ यू डू मेडिटेशन। So once your state of mind is receptive, which means brain के chemicals ठीक हैं, then you can easily do meditation. So it's a process, but I must say yes, meditation is the most important. You will say ये शायद बार-बार meditation बोल रहा है, but that is the thing which is the spiritual hypnotherapy, I think, for all of us. एक last question before we wind up is about that. I think with the seniors at home जो बड़ी उम्र में हैं और डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स की जो प्रॉब्लम है उनमें, मेडिटेशन और कंसल्टिंग, हाउ मच कैन इट हेल्प देम, यू नो, टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रैपिड मेमोरी लॉस? तो आपने जैसे हमने ये डिस्कस किया कि डिप्रेशन जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें यू कांट डू मेडिटेशन, सेम थिंग अप्लाइज टू डिमेंशिया। डिमेंशिया, टू मेक इट सिंपल फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, डिमेंशिया एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आपका नॉर्मल फंक्शनिंग, आपका मेमोरी लॉस होता है, क्योंकि जैसे आप बड़े होते हो आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजनरेट होना शुरू होते हैं, मतलब वो काम करना धीरे धीरे बंद करते हैं। सिंपल है, कोई भी अगर चीज़ हमने 30, 40, 50 साल यूज़ किए तो वो पुरानी हो गई है, तो बूढ़े होते हैं तो ब्रेन भी बूढ़ा होता है, तो मेमोरी लॉस होता है। कॉग्निटिव डिसफंक्शन, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस जो होता है थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और ऐसे बूढ़ों के साथ यूजली विच आर अबाउट 70-75, उनके साथ यू हैव टू बी वेरी वेरी कंपैशनेट, बिकॉज हम उनको बहुत रूटीनली हिंदी में कहते हैं, अरे ये तो भुलक्कड़ है, क्या डैडी मम्मी आप तो भूल जाते हो, आप भुलक्कड़ हो। नहीं, वी नीड टू रियलाइज, बिकॉज आजकल डिमेंशिया भी, जैसे आपने कहा मेंटल हेल्थ डिप्रेशन ये वो, आजकल डिमेंशिया भी बहुत ओवर डायग्नोस हो रहा है। और इट इज नॉट बीइंग ओवर डायग्नोस, इट इज जस्ट दैट पीपल आर मोर अवेयर ऑफ ऑल दीज डिजीजेस, तो डायग्नोस ज़्यादा हो रहे हैं। पहले के अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, अभी लोग 75-80 नॉर्मल ज़्यादा जीते हैं, पहले तो 50-60 वाज द मैक्सिमम। तो जब ऐसी हालत होती है तो वी नीड टू हैव गो इन अ कंपैशनेट मोड एज अ son or a daughter. If my parent is undergoing that, I have to really go into the mode of compassion. So on the contrary, those people can't do meditation because they really can't take care of themselves. Their state of mind is not receptive. But what I can do, it's a beautiful concept in Brahma Kumaris we call Mansa Seva, which means serving through my mind. Now which mind can serve? Again, coming to the point, a mind which is empowered can only serve. तो अगर मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे नहीं बैठूँ और बोलूँ हाँ मैं आपको अच्छे थॉट्स दे रहा हूँ, अच्छे वाइब्रेशंस दे रहा हूँ, ऐसे नहीं है। आप अपने को एम्पावर करो एज अ उनका बच्चा या डॉटर और सन, आप मेडिटेशन करो, अपने आप को इतना एम्पावर करो कि आप फिर उनको वो कंपैशन की एनर्जी देते रहो। और ये सब कब होगा, जब आप परमात्मा से कनेक्शन जोड़ोगे।
तो इट्स अगेन easier said than done. You have to learn this technique, but उसके लिए पहले आप अपने को ठीक करो. और डिमेंशिया के मेडिसिन होते हैं एब्सोल्युटली. तो साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट करो. नेक्स्ट 3-6 मंथ्स जब मेडिसिन ले लेते हैं वो, तो उनका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा बेटर होता है. एंड देन दे से कि यस यू कैन नाउ गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, एंड दे देमसेल्व्स आल्सो द पेशेंट कैन डू मेडिटेशन. तो टीच देम दैट एंड यू आल्सो डू फॉर देम. सो आई थिंक दीज विल रियली हेल्प. एक्चुअली there is a sister, a surrendered sister, very much an American. I'm not going to say which city because people will know who it is. Her mother was actually into Brahma Kumari's meditation, and now she is having severe dementia. So all of them are conducting the sort of experiment on her कि उन्होंने सब कुछ अपने vibrations को इतना positive किया है जो वहाँ पे रहते हैं उस center में, और उसकी वजह से the mother who is now in dementia and who was initially a meditation practitioner, now she doesn't do meditation, but after starting this and also medicines which are given to her for dementia, they have found fantastic results. So it is definitely possible. So in short, you have to have a lot of compassion for the person with dementia. Make yourself empowered. Your vibrations will start going to them. Give them the medications. Consult with your psychiatrist, and if he says now follow up with a psychologist and also start meditation, then the patient also can do. So it is beneficial. While you were saying this, just one question just popped in my mind. Ki, the lady, she was doing meditation for so many years, but yet I knew that is coming. She got into this. Yes. So, are there any other reasons कि जिस वजह से dementia हो जाता है कि mental फिटनेस के लिए मेडिटेशन के अलावा और एक्सरसाइजेस की जरूरत है ताकि हम उस जगह पर ना पहुंचे? That's the reason I told you that अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ नहीं मुझे डिमेंशिया नहीं होना चाहिए, it is not like that. See, dementia is a mental health illness not related to the mind being disempowered. वो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा था, वो बहुत अच्छी थी, but dementia is a process of wear and tear of the body. आप बोलो ये कुर्सी 70-80 साल की हो गई है, ये खराब नहीं होनी चाहिए, not possible. So it is as much as a physical problem. It is a physical problem. Oh, okay. Absolutely. Oh, people don't understand. Good you asked it. Yes. And good to clarify through your channel. Yeah. Dementia is a physical wear and tear process of the brain. और physical brain हमें पता है एक physical organ है, but brain के functions क्या हैं? हम दिन भर में जो काम करते हैं वो brain के function के through ही कर रहे हैं ना? तो अगर हमारा brain on a physical level it is not working well, it is deformed, wear and tear हो गया है, तो I really can't do my natural processes of the body. Which is like even छोटी छोटी चीज़ें भी याद नहीं आएंगी. जैसे वो कहती थी कि वो शावर में गई या बेसिन में पानी चालू किया तो she used to forget बंद करना. अभी आप सोचो it is so routine. आपको चिढ़ आएगी ना, आपने क्यों नहीं बंद किया? तो उन्होंने बोला हम उसको चिल्लाते थे, आपको क्या इतना भी अक्ल नहीं है, बंद करते हो? तो then they said हमने भी realized oh we are missing something in this. वो ऐसे नहीं थी, she was a regular meditator and now she is like that. तो it is dementia is not related to meditation at all. Dementia किसको भी हो सकता है. But I took the example of that just because I know that soul very much in person, and I met her also during my visit to that place in these last 15 days. So it is a wear and tear physical process, and you really can't do a lot on a meditation level for that. But as I said, it's a process. We can do something for that patient collectively. But I'm so glad you brought it up because ये एक myth होता है usually. You know, so many times, you know, I have seen people who go through dementia. They're told, well, you don't have too much of negative thoughts or negativity, because of that you are forgetting. But no, I mean, it's not in their control. And dementia is a word, dementia. D means abnormal, mentia means state of mind. So that state of mind is abnormal not because my mind is abnormal. It is because the physical apparatus जो है ना the brain is getting, and it always happens in later ages. It is called senile. Senile मतलब बुढ़ापा. So it happens when your brain has worn and torn ज़्यादा. Whereas बच्चों में dementia नहीं होता है. वो अलग टाइप की बीमारियाँ होती हैं. ADHD होता है, attention deficit hyperactivity disorder, which is different. But there is no dementia in children. It's a disorder of adulthood or rather old age, I must say. Thank you so much. This was absolutely eye-opening for myself as well. और I can from my side मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं at least 10-15 मिनट सुबह लगाना शुरू करूँगी meditation की. At least in the morning I'll start doing that. It was very very inspiring, Dr. Matnani, and thank you so much for your time. जाने से पहले हमारे वीडियो करिश्मा के listeners के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे?
Yes, तो मैं जोर जोर से चिल्ला के मैं से चिल्ला तो नहीं रहा हूँ, but I think all of you need to take care of yourself, or there is no other way than to empower your mind. I must use the word empowering the mind because अगर आपको meditation word suit नहीं करता है या आपको लगता है time नहीं है, but empowerment of mind, self empowerment is very very important this day and age. और जितना जितना आप करोगे, जैसे करिश्मा बहन ने खुद ही बोला कि जितना हम करने लगते हैं रेगुलर मेडिटेशन, उतना आपकी बैठने की कैपेसिटी और इवन कंसंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, एंड देन यू कैन सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम. So I think I will wish all the viewers a healthy life, a holistic healthy life, which means not only physically but mentally, socially and spiritually as well. Thank you so much, Doctor. Thank you so much for your precious time. Lovely meeting.